हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय। अब आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म्य का 9वां अध्याय। मैथिल पूछने लगा कि हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किसी से हुई और कर्मवशात उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। यह कहकर मेरा संदेह मिटाइए। यह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ। इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चेत हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और रति ने विचार किया कि मैं भी चिंता में जलकर शरीर त्याग कर दूं। यह विचार कर उसने अपने पति के मित्र बसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बना रही थी तब वह भी आ पहुंचा। वह रति को देखकर डर के मारे क्षण भर मूर्छित हो गया। फिर अनेक भांति से रति को समझाने लगा और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित है। शरीर का त्याग करना अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार जब बहुत से समझाने पर भी रति ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया तो उसकी दृढ़ता देखकर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उदत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम से पति रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान ने पुनः पैदा होगा। ऐसा क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गंधर्व में तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नामक तेरे पति में तेरा समागम होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी अदृष्ट हो गई। जब रति ने यह बात सुनी तब मरने के लिए उदत भई। रति ने चिता में प्रवेश न किया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्ध के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से आदृष्ट हो और महान वरदान देकर उसकी शांति की। कहा कि काम प्रिय, अब तेरा पति अन अंग कहावेगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे यो अनेक प्रकार समझा बुझाकर धर्म उपदेश करने लगे कि तेरा पति पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू इसकी पत्नी रज संकनकारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुन। तथा हे भामिनी, तू अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख में इस धर्म के करने से और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिल जाएगा। इसमें संशय नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और कामदेव की स्त्री भी देश से निवृत्त हो गई। वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर बड़े उत्तम मन से अशून्य शयन व्रत धारण करती हुई। इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गया। यह ऐसा पराक्रमी है कि इसके पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। यह पूर्व कल्प में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु इसने वैशाख मास में कर्तव्य नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन ही हुआ। यही वैशाख मेष की संक्रांति को व्यर्थ खोने का फल है।
जो देवताओं को भी भोगना पड़ता है। मनुष्यों का तक कहना ही क्या है। जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब पार्वती जी भी निराश हो गई। ऐसे पार्वती चुपचाप खड़ी रही और नहीं जानती भाई कि क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देख दोनों हाथ से गले लगाए हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले गए और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और उदारता आदि गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई थी कि उसने यह बात मन में निश्चय ठान लिया कि शंकर जी ही मेरे पति होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत कर शंकर को मन में लगा गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता तथा कुटुंबियों ने भी बहुत समझाया पर उन्होंने एक भी न मानी। अन्न खाना छोड़ दिया। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गईं। यूं ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उसके सामने उस पर्णकुटी पर आ गए और अनेक प्रकार से परीक्षा करने लगे। इसकी प्रीति मुझ में दृढ़ है या नहीं। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग। तब पार्वती जी बोली, हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो। वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया। वे आकर हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए। तब ऋषियों को आगे देखकर कहा कि तुम कन्या के पूछने के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमाचल के घर आकाश मार्ग से चले। उनके चलने से 10 दिशा प्रकाशित हो गई। इन त्रमवेता सप्तऋषियों को आते देख हिमाचल उठकर आदर्श पूर्वक ले आए। सबकी विधिवत पूजा की। जब सुख से वे आसन पर बैठ गए तब वे हिमाचल से पूछने लगे, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आज आप मेरे घर पधारे, इससे मैं कृत्य हुआ। आपके आगमन को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जानते। आप अपने आने का कारण कहिए। आज जो आपकी आज्ञा होगी सो कहिए, मैं करूँगा। यह सुनकर वह सप्तऋषि हिमाचल से बोले, हे गिरिपते, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम अपने आने का कारण तेरे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है सो पहले दक्ष की पुत्री हुई थी। इसी ने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया था। इसी ने अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इसका पाणी ग्रहण करने योग्य तीनों लोक में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसलिए हे कल्याण की इच्छा रखने वाले, तू अपनी कन्या का विवाह महादेव जी से कर दे। तूने सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत किए हैं। अब सौभाग्य से वे परिपाक प्राप्त हुए हैं। ऋषियों, इन सब वचनों को सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और बोले कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर अनशन व्रत का धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है। उसका मनोवांछित यही कार्य है। हे मुनिवरों, मैंने अपनी कन्या महादेव जी को ही दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र ही वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं और उनसे जाकर कहो, हे प्रभु, हिमाचल ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, स्वीकार कीजिए। ऐसे उनसे कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब सप्तऋषियों महादेव जी के पास गए और उनको सब समझा बुझाकर विवाह निश्चित कर चले आए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवता, चहो मात्र का सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मात्र का आदि को संग ले बैल पर बैठकर चल पड़े, जिनके चारों ओर भूतगण संग हैं। भेरी, शंख, मृदंग, प्रणव, मूर्चंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंदीजन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते। ऋषिगण वेद की ऋचा के पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार हिमाचल की पुरी में प्रवेश किया। फिर सुंदर मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्न मन में विवाह कर दिया। हे राजन, त्रिलोकी के प्राणी मात्र इस उत्सव के आनंद में डूब रहे थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले शंकर लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छंदता
भवन तुल्य हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच रात्रि में जहाँ मत वाले भौरा गुजरते थे, पक्षी कुहकते थे और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगे और गर्भ स्थिति न हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नित्य ही गर्भ स्त्राव हो जाने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है, अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रति करने में प्रवृत्त ना हो। ऐसा कह थोड़ी देर तक विचार रहे थे कि क्या किया जाए। फिर निश्चित हुआ कि इस कार्य को अग्नि देवता कर सकते हैं, इसलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान करके कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है और अब तेरे ही हाथ में सब बात है। अब तू अभी वहीं जा जहाँ महादेव जी रमण कर रहे हैं। जब वे रमण कर चुके तब तू प्रकट हो सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। अब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से तत्प्रश्न करना। ऐसे तत्व प्रश्न के बहाने से महादेव जी का बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती के से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। जब देवताओं ने ऐसी प्रार्थना करी तब अग्नि ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। यो कहकर महादेव जी के पास गया, परंतु वीर के स्खलित होने से पहले ही रमण समय अग्नि चला गया पहुंच गया। उसे देखकर वस्त्रहीन होने के कारण पार्वती की बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और मन ही खिन्न हो गया तथा रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, दुर्मते, इस अस्खलित वीर्य को तू ग्रहण कर। दुष्ट, मेरा वीर्य दुस्सह है, तूने रति में विघ्न किया है, अतः अपने वीर्य को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य को उदर में प्रवेश होने से वह जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्गलोक को गया। अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। अब देवताओं से सब वृतांत कहा। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को हर्ष शोक दोनों हुए। वीर्य के स्थित हो जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तजोमय वीर्य बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए जब प्रसव का कोई भी उपाय न हुआ। अतः तब अत्यंत दुख से दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवता अग्नि को संग ले और सब मिलकर स्तुति करने लगे, हे माता, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता है। जगदीश्वरी, हे भद्रे, तू देवताओं की नी में शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के गर्भ को बढ़ा रहा है। वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, अतएव तू इस अग्नि को और हम सब पर दया करके हमारी रक्षा कर। ऐसे प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु। तब देवताओं ने अग्नि को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश किया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज को अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया। उसके सहने में असमर्थ हो गई। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पातिव्रत्य के प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उदरस्थ गर्भ को त्याग दिया जो सर्पतों में गिरा। सर्पतों में विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने शंकराणों से विभिन्न शांभवी तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया तथा परंतु उसके शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। वह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शंकराणों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन
बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान पर होकर श्रीशैल को जा रहे थे। उस समय पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी और वे जिसमें तो हो महादेव जी से बोली, महाराज अकस्मात मेरे स्तनों से दूध की धार बहने का क्या कारण है? हे विश्वात्मन, इसे बताइए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, जो कुछ मैं कहूँ तू सुन। तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। एक समय तू मैं रमण कर रहे थे, जब तक वीर्य स्खलित नहीं होने पाया था कि इतने में ही अग्नि आ गया। तू उसे देख लज्जा के मारे हट गई। तब मैंने क्रोध से वह वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया गया। जब वह उसे ना सह सका तब उसने देवताओं की कृपा से गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा भी जलने लगी तब उसने शरकंडों में छोड़ दिया। वहां शरकंडों में 6 भाग हो गए और मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ कर दिया। उसकी पुरुष की साई आकृति हो गई। उसी को देखकर तेरे स्तनों में से दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा और अस्पुत है। इसे उठा और शीघ्र ले चल। इसके द्वारा ही तेरी बड़ी प्रशंसा होवेगी। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगी। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह में तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को गई। इस प्रकार पुत्र का लालन पालन करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुझे सन्मुख कही है। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। महादेव जी अप्रमता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रीति पूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म ही संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार के संपत्तियां मिलती हैं। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान किए बिता देते हैं उसे बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख को भोगने पड़ते हैं। जो इसी एक मास में धर्म कर ले तो वह संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्रोताओं, आज का वैशाख महात्म्य यहीं संपन्न हुआ। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। आपका प्यारा सा लाइक और कमेंट मुझे प्रोत्साहन देता है इस तरह से मेहनत करने के लिए। श्रोताओं, आशा है कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा आपको अच्छी लगती है तो अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट मुझे अपने आशीर्वाद में अवश्य ही दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।